आज राजस्थान के अंदर जिस तरीके से हिंगोनिया गौशाला सबसे बड़ी गौशाला है और सरकार से संचालित है, सरकार का कंप्लीटली दायित्व बनता है कि गायों की रक्षा करने का। आज स्थिति ये हो गई कि गायों की रक्षा तो दूर रही, ये गो हत्यारे हैं, गायें मर रही है, करीब 5-6 हज़ार गायें जो मर गई। आज स्थिति यहाँ आने के बाद में हमने देखी कि पूरी की पूरी अव्यवस्था है, मिसमैनेजमेंट है, सरकार का दायित्व बनता है लेकिन सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। आगे मानसून सत्र आ रहा है, उस मानसून सत्र के अंदर विधानसभा के फ्लोर पे हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। पूरे जयपुर शहर और जयपुर जिले के जितने भी वृद्ध पशु है, विशेष तौर पर गाय और हमारे नंदी, इनको एक स्थान पर जब एकत्रित करते हैं तो तमाम इलाज के पश्चात भी कई बार मृत्यु होती है। सरकार तमाम अपने प्रयास कर रही है, गाय संवर्धन के लिए कटिबद्ध है सरकार, हम उस पर हैं। और जिन लोगों ने अपने कार्यकाल में ये नहीं देखा कि उनके समय में गौशाला की, हिंगोनिया गौशाला की हालत बद से बदतर थी, एक के बाद एक लगातार मौत होती जा रही थी, वो आज चाय के प्याले में तूफान पैदा करके इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इसकी निंदा की जाए कम। यहाँ पे इतना पैसा बजट पास होता है, उसके बाद भी यहाँ कर्मचारी काम टाइम से नहीं करते हैं। हर वार्ड के अंदर जाओ, आपको कुछ ना कुछ गौ माता है या तो दलदल में फंसी हुई पड़ी है, या चारा नहीं है, पानी नहीं है, उनका ट्रीटमेंट नहीं है, दवाइयाँ फ्री है, हालांकि दवाइयाँ उनको टाइम से मिल नहीं पाती है। इतनी बड़ी गौशाला है और उसके अंदर पिछले काफ़ी दिनों से कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है, और हड़ताल करने के बाद में भी न तो कोई दूसरे कर्मचारी यहाँ पे भेजे जा रहे हैं, और जो इस तरह की जो लापरवाही है जिसके कारण गायों की कैजुअल्टी हो रही है, उसको हम पूरी रिपोर्ट के अंदर इन चीज़ों को भी पेश करें। बीट के कर्मचारियों को मई माह का भुगतान नहीं हो पाया, उसके चक्कर में ये हड़ताल हुई है। और उसी चक्कर में और हमने क्या है, कोटेशन के आधार पर हमारे वो जो डीसी साहब हैं, अभी छुट्टी पर चल रहे हैं वो, तो उन्होंने कोटेशन आधार पर कार्य करवाया है। उसके बाद में भी यहाँ पर पूरा कार्य कंप्लीट नहीं हो पाया है। गौशाला के कर्मचारी थे, कह रहे थे डिप्टी कमिश्नर है, लेकिन अब जैसे ही मामले का खुलासा हुआ छुट्टी पर चले गए। समझा जा सकता है कि हालात क्या है। दो दर्शक है, शौकत अली साहब और विजय सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। शौकत साहब नमस्कार। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि आज इतनी गायें मर रही है, ये उसकी बीमारी से कीचड़ कितना फैला हुआ है। ये बेजुबान के मुंह से तो कहेगी नहीं कि हमको, और ये जो काम करने वाले अपना फायदे के लिए है, दूध और घी का ध्यान रखने वाले हैं, ये बेजुबान का ध्यान कम रखने वाले हैं। जाहिर है आपने सीधा सा बता दिया कि मतलब पैसे से है, पैसा आया और कहाँ गया कोई हिसाब नहीं। विजय सोनी जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। बताएं। भाई साहब, गाय की मौत के जिम्मेदार सरकार और नगर निगम पूर्ण रूप से है, और ये मुकेश जी भाई साहब को अपनी बात मान लेनी चाहिए, लीलपा पोती नहीं करनी चाहिए। हजारों सैकड़ों गाय मर जाती है और पैसा इतना पहुंच रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है यही जानते हैं। बिल्कुल निजी स्तर पर भी बात आ रही थी। मैं अग्रवाल साहब आपका रुख करना चाहूंगा। आपने कहा कि निजी स्तर पर भी पैसा आता है, ये 1500 करोड़ तो सरकार देती है। आप कुछ कह रहे थे गौरीशंकर जी? मैं ये कह रहा हूँ अलग से भी फंड आ रहा है। संकल्प संस्था है, वो हर रविवार को सुबह उनके कार्यकर्ता जाते हैं, सुबह 3 घंटे 4 घंटे श्रमदान भी करके आते हैं, बीमार पीड़ित गोवंश का वहाँ पे सेवा भी करते हैं। और अलग से भी कई दानदाता अपने, कोई चारा है, कोई बाट है, कुछ अदर वस्तुएं वो देते रहते हैं वहाँ दान के ऊपर में, लेकिन उसके बावजूद नहीं होता। उसके बावजूद ये स्थिति। अच्छा, मैं एक बात और ये जानना चाहूंगा, श्री कृष्ण जी आपसे भी जानना चाहूंगा, व्यावसायिक उपयोग भी होता है, गाय है दूध भी दे रही होगी, बाकी काम भी होते होंगे, लेकिन अधिकारी हर स्तर पर यहाँ पर लिपापोती कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तुरंत दंडित करने की जरूरत है। निश्चित रूप से जो लोग चाहे किसी भी पार्टी के हो, पहले हमने देखा कि कांग्रेस के अंदर भी यहाँ गाय मरी है, और बीजेपी जो कि पूरी तरह से आज हमारी वसुंधरा जी तो यहाँ गौ मंत्रालय अलग से खोल दिया, वो बहुत ही साधुवाद की पात्र है, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो सारे गौशाला अनुदान बंद कर दिए, सुनिए अनुदान बंद कर दिए, बता दे रहे अनुदान आएंगे अनुदान बंद कर दिया। आप क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस सरकार में अनुदान होते, अनुदान बंद कर दिया। आऊंगा, आपको दूंगा मौका दूंगा। आप अनुदान बंद कर दिए, हमारी गौशाला में अनुदान नहीं आया, 3 साल हो गए। लेकिन हिंदुस्तान किसमें आपने अनुदान दिया? हमारी गौशाला में नहीं आया। बनाया लेकिन काम नहीं हुआ। ये बात ही सही है कि गौशालाओं को अनुदान पूर्णतया बंद कर दिया गया है, इसको वापस से प्रारंभ कर देना चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है। गोपालन मंत्रालय बनाया गया, लेकिन सूरत हाल क्या है? अजमेर से अजमेर से अशोक जी और सुनील जी जयपुर से है। नमस्कार अशोक जी।
हाँ जी, पारिक साहब नमस्कार जी। पारिक साहब, आज गायों का विषय है। हमारी भारत माता में, भारत के अंदर इसको माता का रूप माना जाता है। हिंदू प्रेमी, गोवंशी प्रेमी और गोरक्षक, जिन्होंने दादरी से लेके और गुजरात तक इसके ऊपर गुंडागर्दी की है और हिंदुस्तान के हिंदुओं को मूर्ख बनाया है। एक बात, ये जयपुर में सरकार बैठी हुई है, 200 गायों का मरना शर्मनाक बात है। अभी स्वास्थ्य मंत्री ये तो सिर्फ सूरत है, 7 दिन की 10 दिन की गायों की मौत का आंकड़ा नहीं है हमारे पास। सुनील जी नमस्कार। आप बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गाय हमारी माता है, ठीक है, और गाय गोत्र से देखो आप पूजा पाठ के भी काम में आता है, गाय के दूध से हमारे जीवन में इतना काम। लेकिन आज की भारतीय जनता पार्टी जब गाय के मुद्दे को आगे देखो, खाली बात कर रही है कि अपना काम निभा रही है। सुनील जी आऊंगा आपके पास, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं समझ गया आपकी बात को। भंडारी साहब दर्शक बोल रहे हैं, कम से कम हम उनको इंटरप्ट ना करें। आऊंगा सर, मैं आपके पास भी आऊंगा। भंडारी साहब, एक बात जानना चाहता हूं, जो स्थिति है उसके लिए आज के हालात में किसको सीधा जिम्मेदार बताया जाए? बात उठी, गोपालन मंत्रालय बना दिया गया, एक मंत्री को बिठा दिया गया, उनके पास फौज भी है, लेकिन काम नहीं हुआ। सर, हमने गोपालन मंत्रालय का रिकॉर्ड हाईकोर्ट में मंगाया था। इतना जानना चाहूंगा, हाईकोर्ट में आऊंगा हाईकोर्ट में गोपालन का रिकॉर्ड मंगाया था। 1 रुपया भी इन्होंने इस पे खर्च नहीं किया आज तक करके। और दूसरी बात आपको बताता हूँ, करप्शन इतना जबरदस्त है वहां पर। अभी कोई 15 दिन पुरानी बात है, मैं नोटिस दिया इनको, 6 करोड़ 22 लाख का टेंडर 1 दिन में जारी कर दिया। किस काम का? ये इसके जो अक्टूबर के अंदर जो इनको कुट्टी दी जाएगी ना, 1 दिन के अंदर ई पे डाला और दूसरे दिन उसको जारी कर दिया गया। टोटल 2 आए। अर्चना जी, ऐसे कई किस्से होंगे। आपने नगर निगम में काम किया है, गौशाला को शुरुआत से देखा है, समझा है। हिंगोनिया की स्थिति के लिए आज के हालात जिम्मेदार हैं या बद से बदतर होने का सिलसिला कब से बरकरार है? ये तो चल रहा है 2007 से। देखिए 2007 के अंदर पहले वहां पर 3000 गायें थी। 2007 में 3000 गायें थी। जी देखिए, अब मैं बोलूंगी तो मुकेश जी हो सकता है विचलित हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमेशा नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड रहा। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो काबिज रहे सत्ता पर, शहरी निकाय की, उनको ये पता भी होगा कि कैसे भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि कमोबेश प्रक्रिया तो पहले से चल रही थी। बार बार मुकेश जी कह रहे हैं पहले नहीं मरी क्या, पहले नहीं मरी क्या? हाँ बिल्कुल मरी गाय पहले, लेकिन हमेशा बोर्ड आपका नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। भंडारी साहब 1 मिनट, मैं खुद जब नगर निगम में थी, मैंने एक मुद्दा उठाया था कि आप गुड़ का टेंडर करते हैं गाय के लिए, लेकिन वास्तविकता में गुड़ नहीं था। वहां जाकर के देखा तो खल का कर देते हैं, कुट्टी का करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता वहाँ। तो नहीं, कुछ भी नहीं है वहाँ पर, और इसमें भी कोई दोहराए नहीं है। पूरी तरह से अंधे बनकर अफसर बैठे हैं या सरकार? देखिए, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी, भंडारी साहब, किसी संस्था की जिम्मेदारी तो होती है जिसको वहाँ की व्यवस्थाएं संभालनी है, लेकिन जो सरकार यहाँ शासन कर रही है वो कैसे कह सकते हैं कि हमें जानकारी नहीं है? इसलिए मैं जानना चाहूंगा, मेयर एक बार भी विजिट नहीं करते वहाँ पर। देखिए, मेयर की स्थिति तो ऐसी है, मुझे कहना नहीं चाहिए, किसी के लिए व्यक्तिगत कोई टिप्पणी करना गलत होता है, लेकिन मैंने ऐसा मेयर कभी नहीं देखा जो ना तो किसी चीज से प्रतिक्रिया देने में सक्षम है, ना ये बताने में सक्षम है कि अव्यवस्था है क्यों। आपने कहा कि वहाँ चेयरमैन और मेयर के बीच में बवाल है, भाई इससे बड़ा पाप क्या होगा? आपको बहुत बड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा। आप गाय के नाम पर वोट मांगते हो, लेकिन आपकी संस्था के 2 लोग जो पैसे के भ्रष्टाचार को लेकर गाय को मरने की कगार पर पहुंचाते हैं, तो ये तो इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। गौ हत्या हो गई। मुकेश दादी साहब, जो डीसी वाली बात है मैं उसको लेकर आऊंगा। डिप्टी कमिश्नर छुट्टी पर चले गए, मैं जानना चाहूंगा क्या यही जवाबदेही है? मैंने अश्विनी जी शुरू में ही कहा, जो भी इसके लिए दोषी है उनको कब तक इंतजार करवाएंगे? 2011 से तो कोर्ट इंतजार कर रहा है। आज ही सस्पेंड किया है, 2-3 को तो आज ही सस्पेंड किया। बाकी एक बात मुकेश जी बता दो, प्रशासनिक की थोड़ी राजनीतिक भी हो जवाबदेही। बिल्कुल होना चाहिए, उस पर भी आऊंगा। ऊना और दादरी पर भी बात करूंगा। एक बार भंडारी जी सुनिए ना, एक बार एंटी ब्यूरो ने भंडारी जी एक बार सुन लीजिए ना, चार्जशीट फाइल करनी है। आप मुझे बता दो, मीणा, महेश शर्मा, इनके खिलाफ में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन कब जारी करोगे बता दो आप। नहीं, मुझे बताइए अब देखिए मुकेश जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताइए। एक बार मुझे सवाल का जवाब हो जाए, आप भी कार्रवाई आप कह रहे हो कार्रवाई कर देंगे। ये बता दो, मैं लड़ रहा हूँ जी जान से उनसे, लेकिन वो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दे नहीं रहे, उसको बचा रहे हैं। अर्चना जी, आपके सवाल का जवाब भी लूंगा, मैं लूंगा। लेकिन अश्विनी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप कह रहे हैं प्रोसिक्यूशन स्वीकृति नहीं, क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें राजनीतिक हिस्सेदारी है ना। जो लोग नगर निगम में बैठ करके संचालन करते हैं, और एक नगर निगम पूरी तरह से, अगर बीजेपी का बोर्ड पूरी तरह से लिप्त है, तो फिर काम कौन करेगा? मेरी बात सुनिए अश्विनी जी, सिर्फ गायों की बात करें, यहाँ तो नगर निगम के बोर्ड में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सामने संज्ञान में लाकर दी थी कि मनुष्यों की, जो लावारिस मनुष्य थे, उनकी
लाशों के निस्तारण तक में घोटाला हुआ और उसमें चार्जशीट नहीं हो ये पाई। तो खैर ये अलग मुद्दा गया मुकेश जी। फिलहाल हिंगोनिया गौशाला, जयपुर नगर निगम, बीजेपी का बोर्ड, बीजेपी का मेयर और काम कुछ नहीं, नतीजे सिफर। जवाब चाहेंगे, एक बार जवाब ले ले, सवाल होते रहेंगे, जवाब नहीं आएंगे। सुन ले अपन एक बार। नहीं, मैं आपको इनका दर्शन क्या है, इनका दर्शन बहुत भारी है, सरकार को जवाब देगी। तो इनके हिंगोनिया के दर्शन के आधार तो पर है भाई, पीआईएल लगाते तो जानकारी है उनको। मैं कह रहा हूं ना कि आप सुन लीजिए, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है सरकार कार्रवाई कर रही है। आज भी 2-3 लोग, मुझे 2 लोग सस्पेंड हुए, उनके नाम बता दीजिए किस पोस्ट पर है आपने कहा। इसलिए मैंने कहा ना, जो भी वहाँ शायद एक तो एसआई को किया, 2 लोगों को किया और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिनके खिलाफ। एक बात मैं कहना चाहूंगा आपको कि जहां अनुदान की बात आती है, निश्चित रूप से मैं आपकी जानकारी में डालना कि हनुमानगढ़ जिले के कुछ गौशालाओं को अनुदान नहीं मिला था। मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करूंगा, अनुदान को लेके आप एक दिन यहाँ बहस रखिए। फर्स्ट इंडिया रिपोर्टर, जैसे ही आपने बोला, मैं मुकेश दानी साहब आपको रोकना चाहूंगा। बताइए किसको सस्पेंड किया, किसकी जवाबदेही सुनिश्चित, स्पष्ट रूप से बताइए। मैं हनुमान मित्र मंडल गौशाला आवास का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। हमारे सीकर जिले के अंदर में आपने किस गौशाला को अनुदान दिया, आप बताएं। हड़ताल के जब दिया नहीं, सबसे बड़ी गौशाला है, नहीं मिला, नहीं मिला। सीकर जिले में बताया लिस्ट सहित दूंगा इनको। मैं आपकी एक बात थी, मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटूंगा। एक बात कंफर्म करना चाहेंगे, मुकेश दादी साहब ने कहा 2 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है लापरवाही के मामले में। ये सरासर झूठ है या फिर इसमें कोई सच्चाई है? ब्रेक के बाद लौट रहा हूं मैं। ये हर एक सरकार बोलती है कि गौ मेरी माता है, ये करना है, वो करना है, लेकिन आज तक गौ माता का कटना और इसका अत्याचार होना बढ़ता ही जा रहा है, कभी कोई सरकार में कम नहीं हो रहा है। के लिए गायों के लिए एक अलग से कोई बजट का प्रावधान होना चाहिए। उसके लिए अपने हिंगोनिया महाजना हजारों गाय मर गई और उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया सरकार ने।